सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। ब्रह्म कुमारी के पीएम पार्क। आपको बता दें कि संस्थान के बीके मृत्युंजय भाई, बीके करुणा भाई, जयंती दीदी, बीके कोमल ने उनका स्वागत किया। ब्रह्मा बाबा की जीवनी पर बनी फिल्म को वाटर लेजर पर देखेंगे लोकसभा स्पीकर। शिव जयंती महोत्सव में भाग लेकर करेंगे शिव बाबा का ध्वजारोहण। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में संस्था के अनुयायी मौजूद हैं। आपको बता दें कि डीएसपी गोमाराम चौधरी के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता तैनात है। सांसद लुम्बाराम चौधरी, एसडीएम शंकरलाल मीणा भी मौजूद हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की गोल्डन सिटी कॉलोनी में हरे भरे पेड़ अचानक से काट दिए गए, जिसके बाद कॉलोनी वासियों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने मौके पर मीडिया को बुलाकर पेड़ काटने वालों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि अगर पेड़ काटने की उचित वजह साफ नहीं की तो वे जिला कलेक्टर से मिलेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। मामला गोल्डन सिटी का है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे सारे हरे पेड़ पीछे के काटे गए हैं, बिना किसी को सूचित किया गया है, बिना किसी को बताया नहीं गया है, बिना किसी को बताया ये हरे पेड़ काटे गए हैं। वो तो सही टाइम पे हमने इनको रोक लिया काटने वालों को, वरना ये सारे पेड़ आप पीछे देख रहे हैं, 2-3 पेड़ बचे हैं, ये भी काट दिए जाते। कहा यह जा रहा है कि दीवार गिर जाएगी। दीवार गिरने के अलावा ये बताया गया 6-7 पेड़ काटने के लिए कि भी दीवार ना गिरे, लेकिन इन्होंने सिरे से ही सभी पेड़ काट दिए। अब ये कमेटी मेंबर कौन से हैं जिनको बोला गया कि पेड़ काटने के लिए, इनको किसी से परमिशन भी नहीं ली इन्होंने किसी से। और जो वर्कर हैं जिन्होंने पेड़ काटे हैं वो बोल रहे हैं कॉलोनी के मेंबर्स हैं। वो कॉलोनी के कौन से मेंबर्स हैं वो यहाँ आके कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बहुत तकलीफ हुई है पेड़ काटने से, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल से पाले गए हैं। 4-4 साल पानी गर्मी जून जुलाई में खड़े हो गर्मी में पानी देते रहे इसको। इन्होंने 1 मिनट लगा काट दिया इन्होंने। तकलीफ बहुत है, हमें बच्चों की तरह पाले हैं हमने। किसने काटे हैं? कर्मचारी कोई आए हैं बाहर? कर्मचारी नहीं, जो कमेटी बनी सोसाइटी हमारी, अब वो आ नहीं रही आगे। खबर अलवर से है, जहां पर आरएसएस की ओर से महाशिवरात्रि पर्व और अखिल भारतीय घोष दिवस पर गुणवत्तापूर्ण पथ संचलन घोष वादन किया गया। अखिल विभाग संघ के चालक कृष्ण कुमार गुप्ता ने बताया कि आज आरएसएस के स्वयंसेवकों का गुणवत्ता पथ संचलन और घोष प्रदर्शन का कार्यक्रम किया गया। पथ संचलन बाबू शोभाराम राजकीय कला कॉलेज से शुरू हुआ और चंद्रशेखर आजाद उद्यान नेहरू पार्क पर समाप्त हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पथ संचलन निकाला गया है और ये पथ संचलन शोभाराम कला महाविद्यालय से प्रारंभ होकर अंबेडकर सर्किल, भगत सिंह सर्किल, नगली का चौराहा तथा नेहरू पार्क पर जाकर समापन हुआ और वहीं पर इनके मुख्य वक्ता। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा में आज महाशिवरात्रि के अवसर पर सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह का आयोजन हुआ। एकता मंच के जरिए जन सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में 12 जरूरतमंद कन्याओं के सामूहिक विवाह हुए। इस दौरान हिंदू और सिख रीति रिवाज से नव दंपति शादी के जोड़े में बंधे। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में नागरिकों ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। वहीं नव दंपतियों को जरूरी घरेलू सामान भी दिया गया। बच्चियों की शादी सामूहिक रूप से की जा रही है। यह संस्था का 20वां कार्यक्रम है। अब तक लगभग 400 बच्चियों की शादी सामूहिक रूप से जन सहयोग से एकता मंच द्वारा की गई है। इसमें पीलीबंगा की हर संस्था का और प्रशासन का और शहरवासी का, ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग रहता है। इसके लिए एकता मंच सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। बच्चियों की शादी सामूहिक रूप से की जा रही है। प्रदेश में 27 और 28 फरवरी को रीट परीक्षा आयोजित होगी, जिसको लेकर हनुमानगढ़ जिले में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है। एडीएम उमेदी लाल मीणा ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान एडीएम ने बताया कि जिले के 39 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 12,845 अभ्यर्थी रीट की परीक्षा देंगे। एडीएम ने बताया कि इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में परीक्षा संचालन समिति ने तैयारियां पूरी कर ली है। पता है कि यहाँ पर रीट परीक्षा 2024 का आयोजन दिनांक 27 और 28 फरवरी को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है।
यहाँ 39 परीक्षा केंद्र हैं, जिनके 12,843 और दूसरी 12,823 इस तरह से स्टूडेंट टोटल परीक्षा देंगे। परीक्षा के संबंध में सुरक्षा संबंधी सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है। परीक्षा संचालन समिति की मीटिंग श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय और एसपी साहब और संबंधित अधिकारियों के साथ कर ली गई है। अभी आपको पता है उदयपुर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने कार्रवाई की है, जहां गोगुंदा व कोटड़ा में किराना स्टोर पर नकली घी और सरसों तेल के सैंपल लिए गए और शुद्धता की जांच के लिए नमूने लेकर उन्हें उदयपुर प्रयोगशाला भेजा गया है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गोगुंदा में सरस ब्रांड के नाम से नकली घी बेचा जा रहा है। इसी के आधार पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की है। मिलावट के वार अभियान के तहत राज्य सरकार की ओर से जो चलाया गया है, उसके तहत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उदयपुर की कार्रवाई निरंतर जारी है। इस क्रम में हमें कोई मुखबिर से सूचना मिली थी कि जो सरस घी है उसकी डुप्लीकेसी करके और घी बिक्री की जा रही है गोविंदा में। इस क्रम में हम यहाँ आए थे और यहाँ एक धेनु सरस घी का सैंपल लिया है, जांच के लिए इसको भिजवाया जा रहा है। जैसे भी इसकी रिपोर्ट आएगी इसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आहार मिलावट के वार अभियान। राजस्थान में 27 और 28 फरवरी को अध्यापक पात्रता के लिए रीट परीक्षा होगी। प्रदेश भर के सेंटर्स में लाखों अभ्यर्थी रीट परीक्षा देंगे। अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा केंद्र तक आना जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने परीक्षार्थियों के सफर को आसान बनाने के लिए कमर कस ली है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीट परीक्षा के लिए भजनलाल सरकार ने अभ्यर्थियों को 5 दिन रोडवेज बसों में फ्री सफर का तोहफा दिया। अभ्यर्थी परीक्षा में 2 दिन पहले और 2 दिन बाद कुल 5 दिन तक रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। रीट एग्जाम में करीब 14 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रदेश भर में 1731 सेंटर बनाए गए हैं। ऐसे में लाखों स्टूडेंट्स को घर से एग्जाम सेंटर तक आना जाना मुश्किल भरा है। लिहाजा इस परीक्षा के लिए राजस्थान रोडवेज ने बसों से लेकर अभ्यर्थियों की सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजामात किए हैं। रोडवेज के जयपुर मुख्यालय में परीक्षा के लिए तैनात अधिकारी संचालन से जुड़ी पल पल की अपडेट पर नजर रख मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रीट को लेकर राजस्थान रोडवेज ने कसी कमर। 14 लाख परीक्षार्थियों के लिए की गई खास तैयारी। परीक्षा के लिए 39 डिपो से लगाई गई स्पेशल बसें। रोडवेज बेड़े की 3070 बसों में से 1869 बसें रीट परीक्षा के लिए भेजी गई। इसके अलावा सभी मुख्य प्रबंधकों को यात्री सुविधा, वाहन मरम्मत, बसों के ठहराव के लिए निर्देशित किया गया। प्रॉपर अनाउंसमेंट, बुकिंग विंडो जैसी बातों का ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को बेहतर ढंग से निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। परीक्षार्थियों के लिए संचालित होने वाली अतिरिक्त बसों में ऑनलाइन आरक्षण की सुविधा करने के भी निर्देश। जोनल मैनेजर को अधीनस्थ आगारों से समन्वय स्थापित कर परीक्षार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। रीट एग्जाम में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स की संख्या जयपुर में रहने वाली है, क्योंकि सबसे ज्यादा 233 परीक्षा केंद्र जयपुर में बनाए गए हैं। राजधानी में एग्जाम की ट्रैफिक को झेलने की खास प्लानिंग की गई है। परीक्षा स्पेशल बसों के लिए शहर के आउटर में स्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं, जिससे परीक्षार्थियों को शहर के ट्रैफिक से परेशानी ना हो और ना ही बसों की वजह से सिटी का ट्रैफिक प्रभावित हो। इसको देखते हुए ही 5 दिन के लिए जयपुर में 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं। राजस्थान रोडवेज ने अभ्यर्थियों के आवागमन की तैयारी की। रोडवेज प्रशासन ने शहर की सीमाओं पर बनाए अस्थायी बस स्टैंड। जयपुर शहर में अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 4 बस स्टैंड, 25 फरवरी से 1 मार्च तक के लिए बनाए अस्थायी बस स्टैंड।
अजमेर की तरफ से आने वाली बसों के लिए नारायण विहार बदरवास तिराहा अजमेर रोड पर बस स्टैंड, दिल्ली रोड से आने वाली बसों के लिए ट्रांसपोर्ट नगर, सीकर की तरफ से आने वालों के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम और टोंक वाली बसों के B2 बाईपास तारों की कूट में बनाए अस्थायी बस स्टैंड। परीक्षा के मद्देनजर बने अस्थायी बस स्टैंड पर पारी प्रभारी और समन्वय अधिकारी भी लगाएं। अजमेर रोड और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए दीपक खंडेलवाल, विद्याधर नगर B2 बाईपास के लिए प्रभुलाल बैरवा को लगाया। दोनों जोनल प्रबंधकों को सभी तरह की व्यवस्थाओं की दी जिम्मेदारी। अभ्यर्थियों की मांग के अनुरूप बसें उपलब्ध कराएंगे प्रभारी अधिकारी। उप महाप्रबंधक संचालन अनीता बरसीवाल रहेंगी रीट की नोडल अधिकारी। 14 लाख परीक्षार्थियों को परीक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी के साथ रोडवेज बसें तैनात हैं। रोडवेज मुख्यालय से तमाम अधिकारियों के सफल संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं, जिसमें बसों की उपलब्धता से लेकर परीक्षार्थियों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ख्याल रखने की बात कही गई है। ऐसे में उम्मीद है कि भविष्य का सपना लेकर परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थी रोडवेज बसों में सुगम और सुरक्षित फ्री यात्रा कर सकेंगे। और अब खबर दौसा से है, जहां 47 सेंटरों पर कल राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी। आपको बता दें कि रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन और सरकार सतर्क है। परीक्षा के लिए तकनीकी चीजों की जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिम्मे है। सभी 47 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। रीट परीक्षा में काम में लेने वाले वाहन भी जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे। परीक्षार्थियों को बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिक से गुजरना होगा। 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें जो है सुरक्षा को लेकर तकनीकी का यूज किया जा रहा है, जिसमें सभी परीक्षा केंद्रों पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक एग्ज़ाम हॉल और उसकी गैलरी, सीएस रूम और एंट्रेंस द्वार पर जो है सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। जो भी व्हीकल परीक्षा में काम लिया जाएगा, चाहे पेपर्स को लाने ले जाने के लिए और फ्लाइंग स्क्वाड्स के लिए, सभी के व्हीकल्स में जो है जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा और बच्चों को जो एंट्री दी जाएगी। खबर चूरू से है, जहां रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 41 में रहने वाले सेवानिवृत्त सहायक वनपाल सुशील कुमार ने के सुसाइड करने के मामले में मृतक के परिजन कस्बे वासियों और स्थानीय नेताओं के साथ अस्पताल की मोर्चरी के आगे धरने पर बैठ गए। परिजनों के मुताबिक सेवानिवृत्ति के बाद उनकी पेंशन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी और जो परिलाभ मिलने थे वो भी नहीं मिले, जिसको लेकर अपने विभाग के ऑफिस में कई दिनों से चक्कर लगा रहे थे। इस दौरान ऑफिस के अधिकारियों ने उनको प्रताड़ित किया, जिससे डिप्रेशन में आकर जहर पीकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। वहीं प्रशासन के 20 लाख मुआवजा और संविदा नौकरी देने के आश्वासन पर परिजनों का धरना समाप्त हुआ। सुशील कुमार जी पंवार, जो पहले सहायक वनपाल के पद पर पदस्थापित थे, उनका 31 जनवरी को रिटायरमेंट हो गया। उनके पेंशन प्रकरण तैयार नहीं हुआ था, उनको ग्रेच्युटी के पैसे नहीं मिले। जो भी सेवानिवृत्ति के बाद में परिलाभ दिए जाने होते हैं उनको नहीं मिले। उस कारण से वो व्यक्ति परेशान बताया गया। बहुत पहले दर्ज करवा दी गई थी। अब इस दौरान में उनकी डेड बॉडी मिली, इसको लेकर के परिजन और सभी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उनके साथ में सहमति इस बात की हुई है। देखो, मतलब कर्मचारी की जिस परिस्थितियों में मौत हुई है उस पर आज से बवाल खड़ा था। बॉडी का पोस्टमार्टम अभी हुआ नहीं और लास्ट में एसडीओ कलेक्टर से वार्ता करने के बाद और फॉरेस्ट के लोगों के बीच में बैठ कर ये तय हुआ है कि मृतक कर्मचारी को 30 मार्च तक पेंशन और सारे परिलाभ बचे हुए दे दिए जाएंगे। और इसके अलावा इसके दौरान जो भी इसके जीवन के लिए जो घातक सिद्ध हुआ है उसको आत्महत्या करनी पड़ी। इसमें इस बात को लेकर जांच बिठाई गई है। उस जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई। प्रतापगढ़ के खेरोट में खेत पर काम करते हुए बुजुर्ग बेहोश हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने परीक्षण के बाद बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। साथ ही शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया।
तो सबसे बड़ी खबर है, जहां बांदीकुई शहर में बंदरों का आतंक। आपको बता दें कि बंदरों के हमले की शिकार हुई 16 वर्षीय बालिका, गंभीर अवस्था में बालिका को जयपुर रेफर किया गया। बांदीकुई नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही इसमें सामने आई है। नगर पालिका प्रशासन ने बंदरों को पकड़ने का टेंडर भी यहां पर जारी कर रखा है, बावजूद इसके ये तस्वीरें देखने को मिल रही है। खबर केकड़ी से है, जहां पर अजमेर रोड पर तेज रफ्तार से चल रहे एक पिकअप ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक सवार को टक्कर मारने के बाद पिकअप इतनी बेकाबू हो गई कि सामने बने डेयरी के एक कैबिन को भी टक्कर मार दी। धौलपुर के बसेड़ी में खिरोड़ा पंप के पास दो मोटरसाइकिलों में आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं अन्य 4 लोग घायल हुए हैं। वहीं बसेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों की तहरीर पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है।